गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि मैं आज आपके बीच में आनुवंशिक लिंग निर्धारण के टॉपिक को लेके आया हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें बताया गया था कि यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक गुणसूत्र, आलिंग गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, ऑटोसोम्स, और फिर दूसरा है लिंग गुणसूत्र। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यह चीजें समझ में जरूर आएंगी। बस आप लोग ध्यान अपना जो है इस व्हाइट बोर्ड की तरफ पूरी तरह से लगाए रखिए। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए, कायिक गुणसूत्र, आलिंग गुणसूत्र। आलिंग गुणसूत्र इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें इस गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण नहीं होगा। दैहिक गुणसूत्र इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये शारीरिक गुणसूत्र होता है और 22 जोड़ी होने के कारण इसे ऑटोसोम्स कहा गया। आई बात समझ में? ध्यान देना, ये ऐसा गुणसूत्र है जिसमें आप बाई चांस से किसी लड़की की ब्रिक, किसी लड़की का ब्रिक जो है खराब हो गया, क्या होता है? खराब हो जाता है। तो अगर लड़की वाला ब्रिक नहीं मिलता है तो उसके स्थान पर आप किसका ब्रिक लगा देंगे? लड़के वाला। समझ रहे हो? यदि उसके ब्रिक मतलब किडनी, यदि किसी लड़की की किडनी खराब हो गई है तो आप उसके स्थान पर लड़का वाला किडनी अर्थात लड़का वाला ब्रिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी लड़के का फेफड़ा खराब हो गया है तो लड़की वाला फेफड़ा लड़के में लगा सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि जो गुणसूत्र है, जो कायिक गुणसूत्र है, ये आपका लड़कियों में भी समान होता है और लड़कों में भी समान होता है, जिसके कारण आप इसका अदला बदली कर सकते हैं। बस केवल आप लिंग का हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद है लिंग गुणसूत्र। इसमें लिखा है, देखिए, 22 जोड़ी पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। मतलब जो आपका शारीरिक बनावट है, इसे लड़का होगा कि लड़की होगा, ये नहीं क्लियर करेगा। मतलब जो आपका फेस है, एक मानव का फेस, ये मानव का फेस के लक्षण केवल इस पे निर्धारित होते हैं। इसमें दोनों युगल या जोड़ा एक समान होता है। मतलब इसमें दोनों युगल जो होगा वह एक समान होगा। जैसे यक्ष होगा या फिर यक्ष होगा, इसके दोनों युगल या जोड़े क्या होंगे? एक समान होंगे, जिसे हम कहते हैं 22 जोड़ा। ठीक है, चाहे वो मतलब लेडीज का हो चाहे जेंट्स का हो, दोनों युगल समान होंगे। लड़कियों में भी 22 जोड़े पाए जाएंगे तो लड़कों में भी 22 जोड़े पाए जाएंगे। फिर इसके बाद आता है दूसरी पॉइंट आपका लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? यह केवल लिंग का निर्धारण करता है। देखिए, यह लिंग का निर्धारण करता है, मतलब यह बताता है कि उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वह लड़की होगी कि लड़का होगा। इस लड़की और लड़के का निर्धारण लिंग गुणसूत्र करता है। जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा का मतलब होता है बच्चा, चाहे या तो यक्स होगा या फिर यक्स वाई। ये यक्स वाई का निर्धारण जो होता है मतलब इस कह रहे हैं कि यह केवल लिंग का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। गुणसूत्र कुल होते हैं 46। इस 46 में से बेटा जो होता है 22 जोड़ा निकल जाएगा। जब 22, पहले आपके पास कुल कितना गुणसूत्र था? 46। इसमें से 22 चला गया, मतलब 22 जोड़ा का मतलब 44 गुणसूत्र चला गया। तो कैसे आपके पास बचा है? 2। कितने गुणसूत्र बचे? 2। अरे भाई, आपके पास पहले 46 था, इस 46 में से 22 जोड़ा चला गया। जोड़ा मतलब 44। भाई जोड़ा का मतलब 22 गुणा 2, तो 2 का गुणा कर दिए 44 हो गया। मतलब 44 गुणसूत्र आपके पास से चला गया। तो कै गुणसूत्र बचा? 2 ठो बचा है। इसी 2 जो गुणसूत्र आपका बचा है, इसी को कहते हैं एक सेट। क्या कहते हैं? एक सेट गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं, आगे देखिए।
इन्हें यक्ष गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान देना, इन जंतुओं में केवल एक जोड़ा होता है। फिर बता रहा है कि मादा जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र, मतलब जो मादा होगी, मादा मतलब लड़की, जो लड़की होगी, औरत होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, लिंग गुणसूत्र समान होता है। मतलब इनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वह समान होता है। दोनों क्या पाया जाता है, यक्ष और यक्ष पाया जाता है। समझ रहे हैं। और फिर जो है नर जो होता है, नर जंतुओं में दोनों गुणसूत्र असमान होते हैं। असमान का मतलब होता है बेटा, यह दोनों ये नर वाला गुणसूत्र मादा वाला गुणसूत्र से विपरीत होंगे। क्या विपरीत है, ध्यान देना। कह रहे हैं इसमें एक गुणसूत्र यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र क्या होता है, वायु होता है। इसी कारण वायु गुणसूत्र को नर गुणसूत्र कहा जाता है। ये चीजें समझ में आ गई आपको। हम जो भी अंग प्रत्यारोपण करते हैं वो ऑटोसोम के माध्यम से करते हैं। बाकी लिंग गुणसूत्र जो होता है ये लिंग का निर्धारण करता है कि अगली संतान उत्पन्न होने वाली लड़की होगी कि लड़का होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो के साथ में कल मिलता हूँ। धन्यवाद।